अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, लेकिन गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। हज़रत आज शहर मैसूर में वाक़ई राजीव नगर, जहाँ पर मेजेस्टिक फंक्शन हॉल है, वहाँ पर सारे मुस्लिम वकील जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि आज वकील का क्या अहमियत है। सर, वकील जो है एक सबसे बड़ा अदाकार हो या सबसे बड़ा डॉक्टर हो, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिलसिले में जेल में 100% जो जेल में कैदी होते हैं उसमें 55% मुस्लिम कैदी हैं सर। तो आज हमें बहुत ही अहम ज़रूरत है कि वकीलों का एक होकर इनका सामने आना। आज यही कोशिश के बावजूद जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं आपका यहाँ पर आज जुड़ना और आपकी क्या कोशिशें हैं कि आप यहाँ से जो है किस तरह आवाज़ बुलंद करना चाहेंगे। आज जो हमारा ये मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स का जो फोरम का ये इजलासी एक प्रोग्राम है, जिसमें हम यहाँ के सारे मैसूर के मुस्लिम एडवोकेट्स आज एक फ़िक्र लेकर जुड़े हुए हैं। सबसे इसके अंदर जो है सबसे बड़े दो मकासद हैं। एक है हमारा वेलफेयर, जो हम वकीलों की आज माली हालत, माजी हालत, इन इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, और दूसरा जो है और एक दूसरा सबसे बड़ा मज़ीद ये जो है हमारी कौम व मिल्लत के मामले को लेकर पिछले कई सालों से, कई बरसों से जो हालात हम लोगों पर आए हुए थे, उस वक्त हमारा क्या रोल होना था और हम लोग क्या किए, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों का क्या करना चाहिए, इस मकासद के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी ज़रूर। देखो, सबसे बड़ी बात है ये, हम लोग पिछले मैसूर की हालत, मैसूर जो है कर्नाटका की रियासत में एक ऐसा शहर, एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर अक्सर हम लोग फसादात को झेलते हुए आए हुए हैं। तो जब फसादात यहाँ पर होते हैं उस वक्त जो है ज़्यादातर हमारी कौम जो है इसमें मुतासिर होती है, और जब मुतासिर होती है तो हम लोगों का यहाँ पर कोई किसी किस्म का एक लीगल एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, जहाँ रहनुमाई नहीं रहती, और लीगली जो है हम लोग कुछ आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पा सकते, इसलिए कि यहाँ पर नुमाइंदगी जो है वो एकदम बेकार है, जो कुछ करते नहीं और बताते बहुत कुछ है। इन सब हालातों से हम लोग खुद गुजर चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2009 के अंदर हम लोगों के ऊपर क्या हालात आए थे, हम क्या किस किस्म से ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने फेस किया था। तो ये सब चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाना ज़रूरी समझा। जी सर, एक और सवाल है, जब भी जो है किसी मुकदमे को लेकर मुस्लिम लॉयर को, मुस्लिम वकील को चुनते हैं तो यहाँ पर जहन में एक सवाल पैदा होता है, मुस्लिम जो वकील है वो ज़्यादा मोटी रकम लेता है और वो मतलब उतना अच्छा जो है केस, जो भी मुकदमा है, लड़ता नहीं। उसके बारे में कौम की जो है जहन से किस तरह निकाल पाएंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखो क्या है, हमें बहुत अफसोस से बताना पड़ता है, यहाँ पर एक गलत निज़ाम बन चुका है। क्या है, हालांकि मुसलमानों के अंदर बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन हम लोगों के पास बड़े ऐसे कुछ केसेस लेकर नहीं आते, और ये जो आप लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखो, प्रैक्टिस अलग अलग किस्म की होती है। जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान एडवोकेट्स हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसे क्या दावे नहीं आते, लेकिन हम लोगों के पास कैसे आते हैं, मैट्रिमोनियल ऐसे कुछ आते हैं जिससे हमारी कौम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर वो हम लोगों के पास आएंगे, हम लोगों से कम कंसल्ट भी करेंगे, हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि हम लोग अगर वो काम नहीं कर सकते तो प्रॉपर उनको एक एडवोकेट की एक राय तो हम लोग दे सकते हैं। तो दारुल ख़ज़ा जो है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, जो शरिया है, मोहम्मडन लॉ है। आज ये लॉ जो है सिर्फ शादीशुदा मसलों के लिए नहीं है, ये दारुल ख़ज़ा जो है हमारे शरीयत के अंदर देखो सबसे बड़ा मसला सक्सेशन जो हमारे
हमारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर उसके अंदर पार्टीशन होना या कुछ भी ऐसा कुछ मसला है तो आप दारुल ख़ज़ा को जाएं, तो वहाँ पर भी अगर हमारे कोर्ट को भी आएंगे तो वहाँ पर भी मोहम्मदन लॉ के हिसाब से ही होगा, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये नामालूमात की कमी की वजह से ये जो है हमारी कौम जो है बहुत उनका जान और माल और वक्त बर्बाद कर रही है। हमारे नौजवानों में अवेयरनेस कमी है, वो अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा? हाँ, अवेयरनेस के लिए देखो हमारे इस प्लेटफॉर्म का वो भी एक मकसद है। हम लोग जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर लीगल नॉलेज और लीगल एजुकेशन की बिल्कुल कमी है, बिल्कुल। अगर हम लोग लीगल एजुकेशन के बारे में एवरी एकेडमिक जो साल का शुरू होता है उस वक्त काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखो ये लॉ जो है बहुत वास्ट फील्ड है। वास्ट फील्ड बोले तो क्या, सिर्फ इसके अंदर क्रिमिनल सिविल नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अलग लॉज हैं। जैसा कि तुम्हारा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तुम्हारा KAT है, KET है, ऐसा DRT है, ऐसा बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसकी हमें मालूमात की कमी है। और वो सब अगर हमें मालूम होकर अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो वो कौन कर सकते हैं? ये लीगल फ्रैटर्निटी। हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग हर साल जब जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, PUC के बाद क्या करना, बाद डिग्री के बाद क्या करना, ये हमारे से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह ये सब हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये भी एक हमारा आखिरी सवाल है। कहा जा रहा है, हमने सुना है बार काउंसिल होती है आप लोगों की, वकीलों की खासकर, सर वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम वकीलों को जो है वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर आपकी सुनी नहीं जाती, तो आप जो है किस तरह मसले को जो है हल कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को जो है हमारा भी उसके अंदर बाकायदा प्रॉपर हमारा पार्टिसिपेशन है। हम लोगों की भी राय मशवरे के ऊपर ही वो काम करते हैं। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब तक जो है हम लोग बट जाते थे। लेकिन हम लोग इसके बाद जो है हम लोग जुड़कर हम हमारे सबके मशवरे के ऊपर नेक्स्ट हम जो भी डिसीजन करेंगे वो हमारे जो फोरम जो बना है, हमारा जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके इसके अंदर करेंगे। ओके सर, आखिरी सवाल है सर, क्या वाकई में शहर मैसूर के सारे वकील, मुस्लिम वकील यहाँ पर आज मौजूद हैं सर? जी माशाल्लाह, ऑलमोस्ट सब तकरीबन ऑलमोस्ट सब आके हैं। अब देखो ये हमारा मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम जो है सिर्फ मैसूर को सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे इसके ऊपर कहीं भी वो मैसूर को स्पेसिफिक नहीं किए हैं, क्योंकि देखो पहली बात तो हमारी यहाँ पर तादाद कम है, तो हम लोगों ने ओपन रखा है कि हमारे पड़ोसी जो ज़िले हैं जैसा कि चामराजनगर है और मंडिया है और कूर्ग है, इन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर इंशाल्लाह। और बैंगलोर से देखो, बैंगलोर में क्या है, हाल में बैंगलोर में भी जो है बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी जो है इसी तरह का एक गेट टुगेदर होकर वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक निज़ाम बन चुका है। तो उनके गाइडेंस और उनके एडवाइस के ऊपर जो है आज यहाँ पर एक कोशिश हुई है। तो आप लोगों से हमारी दुआ है कि गुजारिश है, दुआ है, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें। ओके, आप लोग एक चीज़ पूछ रहे थे मुझे, मस्जिदों के साथ हमारा क्या होगा? तो हमें क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए उसे फाइनेंस और फंड्स की ज़रूरत होती है, जो वो और दूसरे कई दीगर मसलों को जो है ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 6 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता मैसूर में मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाया है इन लोगों ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुसलमान एडवोकेट की एक कमेटी बन रही है, और उलमाए किराम, मैंने मशवरा दिया था कि उलमाए किराम को लेकर एक कमेटी बना लें इंशाअल्लाह ताला, और इनके मशवरों से काम करें। हर मामले पर हम काम करेंगे। मस्जिदों को इस वक्त अपना एक मरकज़ बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक पैगाम पहुँचाने के लिए। मस्जिद से बढ़कर कोई जगह नहीं अल्लाह के घर से, यहाँ से हम मुसलमानों को अच्छा पैगाम दे सकते हैं। आज लायर मुदस्सिर साहब ने जो बुलाकर यहाँ पर मैसूर के मुस्लिम लॉयर की जो कमेटी बनाई है, ये बहुत अच्छा काम है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी पूरी कमेटी को। सुन्नी जमीयत उल उलमा और उलमा अहले सुन्नत मैसूर की जानिब से
اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مرکزی تنظیم اہل سنت و جماعت جن کے سیکرٹری جمیل احمد اشرفی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی تنظیم کی جانب سے بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ہمہ وقت ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو وکیل بنائیں، LLB پڑھا کر کے کورٹ کے پاس بھیجیں. ہماری آواز حکومت تک پہنچانے کے لیے، انصاف کو لینے کے لیے اس وقت بے حد ضروری ہے. اور دارالقضا کا بھی جہاں تک معاملہ ہے، یہ لائر احباب کو ہم ساتھ میں لے کر کام کر رہے ہیں. لائر مدثر صاحب اور بہت سارے لائر الطاف صاحب، اکبر صاحب، یہ سب ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. دارالقضا ادارہ شریعہ مسجد قادریہ اہل سنت و جماعت اگرار، جہاں کے چیف قاضی حضرت علامہ مفتی شیخ بلال صاحب ہیں، ان کا میں نائب ہوں. بہت اچھے ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان لائر احباب کا ساتھ رہا تو ہم دیگر بھی لوگوں کی خدمت کرنے کے کام کریں گے انشاءاللہ. میں جمیل احمد اشرفی، میں جو آج یہاں میسور کے لائر ایسوسیشن فارم بنائے ہیں ان کا میں کئی دل سے شکر و گزار ہوں تمام لائروں کا. بالخصوص یہاں تک خط نہیں کہ آج بیٹھے میٹنگ کرے اٹھ گئے، یہ سوال نہیں ہے. میں تمام لائر سے، ایڈوکیٹ صاحبان سے گزارش کروں گا پہلے رجسٹر کرے آپ کی باڑی، رجسٹر کے قانوناً اور ایک میٹنگ بلائے، ہنگامی میٹنگ بلائے جہاں پہ تمام کے مسجدوں، صدروں، سیکرٹریوں کو سب کو بلائیے، بلا کے ہنگامی میٹنگ کے ساتھ جہاں پہ ہر دن ایک کیس مسلمانوں کا ہوتے جا رہا ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی آ کر یہ معاملہ نہیں ہے. کہیں بھی دوسرے چیز کو خرچ کرنے کے لیے، دوسری چیز اگر ہو تو اسے دینے کے لیے آ جائیں گے. جہاں پہ مظلومین جو بنا گنہگار ہی ان کو لایا جا رہا ہے، ان کو مارا توڑا جا رہا ہے، ان پہ کمپلینٹس ہیں، ان پہ کورٹ پہ کیسے چل رہی، ان کا کوئی پوچھانے حال نہیں ہے. مہربانی فرما کر شہر میسور میں یہ جو آواز اٹھی ہے یہ بہت بڑی ایک اچھی آواز ہے، اچھی خوشی کا معاملہ ہے. تمام جتنے بھی مسلم ایڈوکیٹ ہو اور غیر قوم بھی سیکولر دماغ کے ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کام کرے تو ان کو بھی ساتھ دیجیے، دے کر ایک اچھا فارم بنائیے. میسور کے اندر ہمیں تمام جتنے بھی مساجد کے کمیٹی صدر سیکرٹری اور دوسرے حضرات جن میں بڑے بڑے کمیٹیوں کے صدر سیکرٹری، ان تمام بھی اب اگر ایسا میسور میں کوئی بھی ایک واقعہ آ رہا ہے جہاں پر مسلمان تکلیف ہے، کیسز کرے گئے، اس کے لیے سب ساتھ دینے تیار ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. شہر میسور میں ایک بہت بڑا پہل کیا گیا ہے، قدم اٹھایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم ایڈوکیٹ جو فورم ہے یہ لیگل پلیٹ فارم پر سارے وکیلوں کو جو ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے. یہ شہر میسور میں یہ پہلا قدم ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے پیمانے پر کیا گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس جوڑ کو لے کر جہاں سارے وکیل جمع ہو کر ایک بہت بڑی سوچ اور غور و فکر کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.